गाइस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को आंसर किया हूँ जो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल से आंसर किया हूँ और इसलिए उसका आंसर किया हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर मैं स्टडी मटेरियल करूँ या कोई बुक करूँ, तो उसका सीधा सा आंसर मैं इस वीडियो में दिया हूँ, तो प्लीज़ पूरा देखिए। आगे आप 10th खत्म होने के बाद आप चूज किए कि आपको मैथ्स लेना है, क्योंकि आप पहले से आपको मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट था। तो मैथ्स लेने का सोचे, आप 11th-12th करने का सोचे, बट 11th-12th करने के लिए आप श्री चैतन्य चूज किए। क्यों और श्री चैतन्य के बारे में कैसे पता चला आपको? क्योंकि आप तो एक गांव से थे, आप एक ऐसे जगह से थे जहाँ पे पढ़ाई का मतलब बहुत एक सिंपल सा होता है, 11th-12th करो और सिंपल कहीं से ग्रेजुएशन कर लो और अपना जनरल कंपटीशन वगैरह का तैयारी करो। तो वहां पे तो आपको इतना कुछ मालूम नहीं था। विशाखापट्टनम कहीं और बिहार में, वो भी गया डिस्ट्रिक्ट में, एक फतेहपुर प्रखंड, जहाँ पे मतलब कह सकते हो बिहार झारखंड के बॉर्डर पे हम लोग रहते हैं, और वहां से कोई आईआईटी में पहुंच रहा है बच्चा, तो बहुत बड़ी बात है। तो अचानक से कैसे आप प्लानिंग कर ले कि मेरे को विशाखापट्टनम जाना है और श्री चैतन्य जाना है? तो पहले बार में मुझे पता नहीं था कि आईआईटी क्या होता है, और मुझे सब क्लास में बोला जाता था कि बोर्ड में अच्छा करना है, 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मेरा दोस्त का भैया थे जो अपने भाई को चैतन्य में एडमिशन कराए थे, और मुझे ये फील था कि जो जिस स्कूल में मैं 9 और 10 किया हूँ वो स्कूल अच्छा नहीं है 11 एंड 12 के लिए। रांची में भी उतना अच्छा स्कूल था, तो मैं फर्स्ट टाइम मैं रांची के लिए अप्लाई किया ताकि मैं रांची में अच्छा स्कूल में एडमिशन हो जाए। पर एक मेरे दोस्त के भैया ने अपने भाई को काजापत्तन में एडमिशन करा दिए, तो मुझे लगा कि अपने भाई को अच्छा गाइडलाइन दे रहे हैं तो वो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और जो उसका एम था मेरे एम से मिलता था, जैसे तो इंजीनियरिंग करना था तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना था। और मेरे पास और था फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि क्या आगे करना है। उनको ये भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। तो इसलिए मैं अपना दोस्त का भैया का कॉपी किया और फिर रात में श्री चैतन्य में एडमिशन ले लिया। अच्छा सोनल, यहाँ पे तुम एक बात बोला कि तुमको आईआईटी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था क्लास 10 तक। हाँ। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई साहब, इन्होंने तो ऑल इंडिया रैंक 293 लाया, और इस भाई साहब को 9th और 10th में बिल्कुल ये नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी कितना टफ होता है। तो जो लोग इस बात को हर हमेशा मानते हैं और सोचते हैं कि आईआईटी का प्रिपरेशन करना है तो क्लास 6 से लग जाओ, क्लास 7, 8, 9, 10 तक अपना आईआईटी का तैयारी करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईआईटी के लिए आपको 9, 10th और 6, 7 से लगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपना मैथमेटिक्स इतना मजबूत रखो, आप इतना सोच सको, एप्टीट्यूड इतना अच्छा से करो कि आपका थिंकिंग लेवल अच्छा हो सके। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी का प्रिपरेशन क्लास 6 से क्लास 10th के बीच में करें। तो ये बहुत बड़ी चीज सोनल ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था आईआईटी के बारे में 9, 10 तक। ठीक है सोनल, फाइनली आप मुझे ये बताओ कि तुम्हें आईआईटी के बारे में पता नहीं था, तुमने श्री चैतन्य को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि तुम्हें क्लास 11th और 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस 12th के अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं। ठीक है, तो फाइनली तुमको कब जाके पता चला कि हाँ मुझे आईआईटी ही करना है? क्योंकि क्योंकि आपको इंजीनियरिंग करना था, तो आपको कब फाइनली पता चला कि आईआईटी से ही हमको इंजीनियरिंग करना है? मैं पहले बार मैं क्लियर करना चाहूंगा, मेरा जो चैतन्य में जो एडमिशन हुआ था वो सीबीएसई कैंपस में हुआ था। और श्री चैतन्य 2 तरह की इंस्टीट्यूट कहलाती है, सीबीएसई इंस्टीट्यूट कहलाती है और एक आईटी बेस्ड इंस्टीट्यूट कहलाती है। तो मैं वहाँ पे सीबीएसई का टॉप बैच में था, और टॉप बैच में आईटी का भी हल्का सा फ्लेवर दिया जाता था ओके पढ़ाने में। तो वहां से टीचर लोग भी बोलते थे कि 12th के बाद क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है तो आईआईटी के ही करो। और जो टॉप बैच वाले लड़के लोग हल्का पढ़ने में भी अच्छे होते थे, तो इसलिए टीचर लोग हम लोगों को, जो मैं टॉप बैच में था, तो उन लोगों को मोटिवेट करते थे कि अरे करना है तो आईटी ही क्यों नहीं करना चाहिए। तो
तो टीचर से बार बार बोलने थे, तो मेरे में भी अंदर से जुनून पैदा हो गया कि नहीं, अब तो मुझे आईआईटी करना है, सीबीएसई नहीं करना, अब मुझे सीबीएसई पे ध्यान नहीं देना है। हेलो, ये कैंपस जो आईआईटी श्री चैतन्य का जो सीबीएसई कैंपस है, तो मुझे 1 साल के बाद तुरंत आईआईटी कैंपस में भी ट्रांसफर कर दिया गया। ओके, तो फिर आप जब 11th-12th पढ़ रहे थे तो हाँ। उस टाइम श्री चैतन्य का स्टडी मटेरियल फॉलो करते थे, या कोई बुक है जो जैसे फिजिक्स के लिए कोई अलग बुक, केमिस्ट्री के लिए अलग बुक और मैथ्स के लिए कोई अलग बुक, या कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते थे, या स्टडी मटेरियल पे ही फोकस रखते थे आप? मैं तो पूरा 11th-12th सिर्फ स्टडी मटेरियल ही बनाया, और जो टीचर का नोट था उसमें सॉल्व एग्जाम्पल जो कराते थे, मैं उसको 1 या 2 बार बनाता था और उससे कॉन्सेप्ट पता था, और श्री चैतन्य का स्टडी मटेरियल बनाया था। और फिजिक्स में मैं एचटी वर्मा बनाया था, जो हर आईटीएम और जो आईटी जेई प्रिपरेशन करते हैं वो करते ही है, तो इसलिए मैं उसको देखा देखी मैं भी एचटी वर्मा बनाया था। ओके, मैं भी जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, और मैं अप्रोक्स लगभग 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जब भी बच्चों को यही चीज बोलता हूँ कि देखो भाई, आप ना या तो कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो ठीक है उसे करो, या तुम किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो तो उसे करो, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक और किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दोनों को कंबाइन करके फॉलो कर रहे हो तो उसे करो। बट ये मत करो कि कोई स्टैंडर्ड बुक इसका फॉलो कर रहे हैं, एससी वर्मा कर रहे हैं, डीसी पांडे कर रहे हैं, रेशनी खिलेड़े कर रहे हैं, एरोडोव कर रहे हैं, डिफरेंट तरह का बुक कर रहे हैं, फिर सोचते हैं कि रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल कर लेते हैं, एलियन का स्टडी मटेरियल कर लेते हैं। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहोगे कि मुझे कौन सा फॉलो करना है या सब फॉलो करना है, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप स्टडी मटेरियल फॉलो करो, लेकिन उसका कम से कम 80 to 90% क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल का है वो कंप्लीट करो, सॉल्व करो। ये नहीं कि 10% इसका किए 10% उसका किए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा, सुनो सॉरी मैं तुमको इंटरप्ट करके, मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। ये हमारे टीचर्स थे, गुरु थे फिजिक्स के, वो एक कहानी बोलते थे, मुझे अचानक से याद आ गई तो मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड कहानी है। वो कहते थे सर कि एक गांव में क्या हुआ कि पानी की किल्लत था, पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत था। उस गांव में हुआ क्या कि लोगों का पंचायत लगाया गया और बोला गया भाई इस गांव में पानी का दिक्कत है, तो उसको, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक कुआं खोदा जाए। ठीक है, तो कुआं खोदने की बारी प्लानिंग किया गया। तो बोला कि कुआं खोदना है कहाँ? तो बोला कहीं पे भी खोद दो, क्या दिक्कत है, कहीं पे भी खोद दे। तो लोग बोला कि चलो मैं अपना जमीन देता हूँ, यहाँ पे खोद दिया। वहां पे खोदा गया, वहां 20 फीट खोदा गया कुआं, 20 फीट खोदा गया कुआं, पानी नहीं निकला। तो भाई साहब कोई गांव के ही थे और बोलने लगे, अरे मैं तो पहले से बोल रहा था यहाँ पे कुआं खोद रहा है, यहाँ पे पानी नहीं निकलेगा। मैं तो बोल रहा था पीपल के पेड़ के पास खोदो, वहां पे पानी निकलेगा। तो उसको बोलने पे 2-4 लोग और बोल दिए गांव के, उसके बोलने पे पीपल के पेड़ के पास गया लोग और कुआं खोदना शुरू किया। वहां पे भी 20 फीट खोदा गया कुआं, वहां पे भी पानी नहीं निकला। फिर गांव के जो सरपंच थे वो सरपंच आए और बोले, अरे भाई साहब मेरा उम्र का लिहाजा तो किया करो तुम लोग, मैं तो पहले से बोल रहा था बरगद के पेड़ के पास कुआं खोदते तो पानी जल्दी निकल जाता। तो फिर वहां से लोग निकलकर बरगद के पेड़ के पास कुआं खोदने चले गए। फिर वहां पे भी 20 फीट कुआं खोदा गया और पानी नहीं निकला। तो पूरा गांव फिर एक बार फिर से पंचायत लगा और बोला कि मैं तो पहले से बोल रहा था कि वहां पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इससे बढ़िया सरपंच जी के घर के पीछे कुआं खोद दिया जाता। वहां पे भी कुआं खोदा गया, पानी नहीं निकला। एट लास्ट एक उस गांव के कोई बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो गए और बोले कि तुम लोग ऑलमोस्ट 5 जगह कुआं खोदे हो, 20 फीट 5 जगह कुआं खोदे हो, कहीं पे तुम लोग को पानी नहीं निकला। लेकिन थोड़ा सोचो कि 20 फीट 5 जगह खोदे, यानी कि 100 फीट। अगर 100 फीट एक ही जगह खोदा गया होता तो क्या पानी नहीं निकलता? तो इस कहानी से यही मतलब निकलता है कि भाई साहब आप ना 5 इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करने की बजाय 10% 5 इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल या कोई बुक फॉलो करने की बजाय किसी एक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, या कोई स्टैंडर्ड एक बुक को फॉलो करो और उसको 100% या 90% अप्रॉक्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, सफलता मिलेगी। इसकी गारंटी मैं नहीं, हर एक कोई दे सकता है।
तो चलो बढ़िया है, मुझे याद आ गई थी तो मैं शेयर कर दिया इसको। तो आगे सुनील, मैं पूछना चाहूंगा तुमसे कि हम जब आप श्री चैतन्य में थे, 11th-12th की पढ़ाई कर हाँ रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो 11th-12th हाँ पढ़ने के ड्यूरेशन में, जब 11th हाँ कंप्लीट हो जाती है, 11th हाँ कंप्लीट होने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं पीछे हूँ, और उसको एहसास होने हाँ लगता है कि जो एक 10th खत्म करने के बाद जो 11th स्टार्ट किया था बच्चा, और इस मकसद से शुरू किया था मैं टॉप 1000 रैंक में आने वाला हूँ, या टॉप 2000 में हाँ आने वाला हूँ, या वो अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कोई टॉप 100 में आने वाला हूँ। बट 11th खत्म होने के बाद कुछ सिलेबस पढ़ लेने के बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि ना ना, ये तो भाई कुछ ज्यादा मैं सोच रहा था, आईआईटी नहीं हो पाएगा बट एनआईटी हो जाएगा आई थिंक। तो और फिर कुछ दिन होता है, 12th कुछ दिन पढ़ने के बाद दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा का अच्छा खासा वैकेशन मिलता है, फिर दुर्गा पूजा का छुट्टी खत्म हो जाता है, विजयदशमी खत्म होता है। जिस दिन विजयदशमी खत्म होता है, विजयदशमी के नेक्स्ट दिन बात पता चलता है भाई साहब ना मेरे से आईआईटी होने वाला है, ना मेरे से एनआईटी होने वाला है, भाई साहब कम से कम अपना बोर्ड बचा लो। और फिर बच्चे लोग अपना बोर्ड में लग जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था, या कुछ ही बच्चे के साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप या फिर आप इस चीज को कैसे हैंडल कर पाए? मैं ये बोलना चाहूंगा कि 10 और 11 में जो गैप होता है बहुत बड़ा गैप है, वो तो हम डेथ ऑफ बैरली मानते हैं। हाँ तो जो सीबीएसई का जो सिलेबस है और आईटी का सिलेबस है बहुत भास्ट है। जो बंदा आईटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो बोर्ड का प्रिपरेशन का चिंता नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार। मैं भी बोर्ड का मात्र 15 से 20 दिन ही प्रिपेयर किया था लास्ट एग्जाम से पहले, और ये मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे नंबर कम आते थे। ठीक है, में एवरी वीक टेस्ट होता था, जेई मेन पैटर्न, जेई एडवांस पैटर्न। तो हर वीक टेस्ट देते देते इतना अंदर से बोल हो गए थे, तो मुझे डर लगना फर्स्ट 6 मंथ में तो डर लगता था कि ये हमसे नहीं होगा, बहुत बात सिलेबस है। तो 6 महीने बाद वो कोप अप कर लिए उत्तर रूल एंड रेगुलेशन के बाद, और मैं हैंडल कर लिया एक तो। Please guys do like and subscribe this channel because मैं क्लास 12th का वीडियो लेक्चर मैं अब अपलोड करना शुरू करूँगा। बिकॉज अब मेरा जो भी रिकॉर्डिंग किट्स है जैसे माइक और ट्राईपॉड वगैरह मेरा अवेलेबल हो गया, तो मैं सारा वीडियो लेक्चर अब अवेलेबल करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारा अपडेट आपको टाइम पे मिले। और तब तक आप लोग वेट कीजिए इस वीडियो का 3rd पार्ट के लिए। टिल देन बाय बाय, टाटा।